नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में हम लोग देख चुके हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है बिहार स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। जी हाँ, बिहार स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट देखेंगे, जिसमें बिहार में वनों से जुड़े हुए जितने भी आंकड़े हैं उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और ये जो रिपोर्ट है यह ताज़ा रिपोर्ट है, मतलब लेटेस्ट रिपोर्ट है 2021 का। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन जो है वो निश्चित तौर पर पूछा जाएगा, चाहे वो एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो, बिहार एसआई हो, या फिर बिहार एसएससी का जो वैकेंसी आया है वो हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। साथ ही यदि पहले से सदस्य हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा और साथ में शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। सबसे पहले देखते हैं कि यह रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है वह भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण FSI यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रति 2 वर्षों पर प्रकाशित किया था। ये जरूरी है आपको याद रखना कि प्रति 2 वर्षों पर इसका प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सर्वप्रथम कब प्रकाशित किया गया था? तो सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित किया गया था। और यह जो आपका 2021 का रिपोर्ट है यह इस श्रृंखला का 17वां रिपोर्ट है। मतलब इससे पहले 2019 में जारी किया गया था 16वां रिपोर्ट, और यह जो है 17वां रिपोर्ट है। ठीक है, और इसके लिए दूर संवेदी उपग्रह जो है आपका रिसोर्स सेट 2, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इसको कहा जाता है अंग्रेजी में, रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। मतलब रिसोर्स सेट 2 का उपयोग करके आंकड़े जुटाए गए हैं इसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बिहार में वन आवरण के बारे में। यदि हम लोग देखें, सबसे पहले बिहार में वन आवरण के बारे में देखें तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण कितना है? 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार मार्का कर देता हूँ। 7380.79 वर्ग किलोमीटर टोटल वन आवरण है, मतलब फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 7.84% है। ये दोनों आंकड़े आपको निश्चित तौर पर याद रखने हैं। ठीक है, यही दोनों आंकड़े पूछे जाएंगे यदि पूछना होगा तो। आगे देख लेते हैं 2019 के रिपोर्ट की तुलना में, 2019 के रिपोर्ट की तुलना में बिहार में वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वृद्धि भी पूछा जा सकता है। और पिछली रिपोर्ट से कितना अधिक वृद्धि हुआ है? तो 1.03% वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो ये भी जो है थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वैसे ये इंपॉर्टेंट कम है लेकिन फिर भी ध्यान में रखना जरूरी है। अब चलते हैं, थोड़ा कुछ आंकड़ों के बारे में देख लेते हैं। तो बिहार में किस किस प्रकार के वन हैं और क्या क्षेत्रफल है उनका, 2019 में क्या था और 2021 में क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो बहुत घने वन जो है, वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है, वो 333 वर्ग किलोमीटर था 2019 में, और अभी भी 333 वर्ग किलोमीटर ही है। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं मध्यम वर्ग के घने वन, यानी कि मीडियम डेंस्ड फॉरेस्ट जो है, मीडियम डेंस्ड फॉरेस्ट जो है वह 3280 वर्ग किलोमीटर था 2019 में, जो कि 3286 वर्ग किलोमीटर हुआ है। मतलब 6 वर्ग किलोमीटर मात्र बढ़ा है। ठीक है, अब देख लेते हैं खुला वन यानी कि ओपन फॉरेस्ट के बारे में। तो 3693 वर्ग किलोमीटर था 2019 में, और अब कितना हो गया? 3762 वर्ग किलोमीटर हुआ है। तो ओपन फॉरेस्ट जो है उसमें थोड़ा ज़्यादा वृद्धि हुआ है। ठीक है, मतलब कितना हुआ है? 7 और इधर 62, देख सकते हैं 69 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब टोटल देख लेते हैं कुल वन, यदि हम देखें तो 7306 वर्ग किलोमीटर था 2019 में, और अब कितना हो गया? 7381 वर्ग किलोमीटर हो गया है। ठीक है, तो ये जो है आंकड़ा आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले कौन कौन है। ठीक है, तो यदि हम देखें सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले क्षेत्रफल के अनुसार कौन है और प्रतिशत के अनुसार कौन है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। कैमूर सबसे प्रथम स्थान पर आता है, कैमूर, जो कि है 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर, और प्रतिशत में यदि देखें तो 31.56%। बिल्कुल आपको याद रखना है ये डाटा। ठीक है, सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाला जो आंकड़ा होगा निश्चित तौर पर आपको याद रखना है, और यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। इससे पहले के जो आंकड़े थे उसमें आपका पश्चिम चंपारण देता था प्रथम स्थान पर। ठीक है, लेकिन इस बार जो है आपका कैमूर हो गया है, तो दूसरे स्थान पर खिसक गया है पश्चिम चंपारण, और यहाँ पर 903.34 किलोमीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल के अनुसार, और 17.28% है प्रतिशतता के अनुसार। ठीक है, तो दूसरे स्थान पर कौन है? पश्चिम चंपारण, और तीसरे स्थान पर है रोहतास। जी हाँ,
रोहतास जो है वो तीसरे स्थान पर है 669.91 किलोमीटर स्क्वायर, और प्रतिशत में देखें तो 17.26%। ठीक है, तो सबसे प्रथम स्थान पर कौन है? कैमूर है, ये याद रखना है आपको। चलिए अब सबसे कम वन आवरण वाले जिले जो है क्षेत्रफल के अनुसार उनका आंकड़ा भी देख लेते हैं। तो सबसे कम किस में है? शेखपुरा में। ठीक है, तो यह आपको याद रखना, मात्र 1.19 किलोमीटर स्क्वायर है, और प्रतिशत में देखें तो 0.17% है। ठीक है, तो ये आंकड़ा भी आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा कैमूर में और सबसे कम कहाँ? शेखपुरा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अरवल। अरवल जो है वो सेकेंड नंबर पर है सबसे कम वाले में, तो 4.14 किलोमीटर स्क्वायर है, और इसका जो है वो 0.65% है। ठीक है, प्रतिशतता में देखें तो। इसके बाद आता है जहानाबाद का स्थान। जहानाबाद में बहुत कम है आपका वनावरण, 4.43 किलोमीटर स्क्वायर है, और प्रतिशत में देखें तो 0.48% है। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले जिले। तो इसमें भी जो है यहाँ पर यदि देखें प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले, तो इसमें भी जो है आपका हम लोग देखेंगे कि प्रतिशत के अनुसार भी कैमूर जो है वो सबसे प्रथम स्थान पर आता है। तो कैमूर आपका प्रथम स्थान पर आ गया 31.56% के साथ, और सेकेंड नंबर पर यहाँ पर थोड़ा सा अंतर हो जाता है। सेकेंड नंबर पर यहाँ पर कौन है? जमुई है। वहाँ पर कौन था? पश्चिम चंपारण था, यहाँ पर जमुई है, तो ये याद रखना है। और जमुई में कितना है? तो 21.34% है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है। ठीक है, और थर्ड नंबर पर कौन है? तो नवादा है, और इसमें कितना है? तो 20.72% है। तो आपको याद क्या रखना है? सबसे ज़्यादा कैमूर, और सबसे कम कौन आपका? वो भी हम लोग देख लेते हैं प्रतिशत के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो सबसे जो ज़्यादा था वो किस में था? आपका कैमूर में था, और क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो सबसे कम किस में था? शेखपुरा में था। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। और प्रतिशत के अनुसार सबसे ज़्यादा कैमूर में 31.56%, और सबसे कम वनावरण वाला यदि हम लोग जिला देखें तो ये भी यहाँ पर भी शेखपुरा ही आता है। शेखपुरा प्रतिशत के अनुसार भी और आपका क्षेत्रफल के अनुसार भी सबसे कम वनावरण वाला आपका जिला है, 0.17%। इसके बाद आता है बक्सर 0.35%, और उसके बाद आता है सिवान 0.35%। ठीक है, ये दोनों का सेम ही है, तो इसलिए याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रतिशत वाला भी देख लिए और क्षेत्रफल वाला भी देख लिए। दोनों में सबसे ज़्यादा कौन है? कैमूर है, और सबसे कम कौन है? तो आपका शेखपुरा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार में वन आवरण में शीर्ष जिले कौन है? बिहार में वन आवरण में शीर्ष जिले यदि हम लोग देखें तो वेरी डेंस फॉरेस्ट, यदि हम लोग बात करें वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो प्रथम स्थान पर कौन है? पश्चिम चंपारण है। कितना? 249.34 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देख लेते हैं मध्यम वर्ग के घने वन यानी कि मीडियम डेंस फॉरेस्ट यदि हम देखें तो यह भी जो है आपका पश्चिम चंपारण ही है, और 548.47 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब देख लेते हैं खुला वन। खुला वन की बात करें यदि हम लोग, खुला वन की यदि हम लोग बात करें, ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो कौन है? कैमूर है, और इसमें 531.73 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो किस किस प्रकार के वन बिहार में है उसमें हम लोगों ने देख लिया कि शीर्ष जिला कौन कौन है। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट और मीडियम डेंस फॉरेस्ट में पश्चिम चंपारण है, और खुला वन में कौन है? तो कैमूर है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं बिहार में वृक्ष आवरण। ठीक है, बिहार में ट्री कवर, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर में क्या अंतर होता है। ट्री कवर का मतलब जहाँ पर केवल पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, वृक्ष है, और फॉरेस्ट कवर का मतलब उसमें कटीली झाड़ियाँ भी आ जाती हैं, औषधीय पौधे भी आ जाते हैं, हर तरह के जो भी वनस्पति है वो सब आ जाता है फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत। ठीक है, तो अगर वृक्ष आवरण की बात करें तो बिहार में कितना वृक्षावरण है? 2021 के रिपोर्ट के अनुसार 2341 किलोमीटर स्क्वायर, 2341 किलोमीटर स्क्वायर। याद रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 2341 ये जो है आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, याद जरूर रखिएगा। और यह कितना प्रतिशत है? राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.48% है। तो ये दोनों आंकड़े जो है आपको बिल्कुल याद रखने हैं, बिल्कुल याद रखने हैं, बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 2019 के रिपोर्ट की तुलना में कितना वृद्धि हुआ है यह भी देख लेते हैं। तो 338 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि दर्ज किया गया है। किसमें? वृक्ष आवरण में। वृक्ष आवरण में आपको याद रखना है। चलिए अब वन एवं वृक्षावरण दोनों की स्थिति हम लोग यदि देख ले तो आइए देखते हैं बिहार में क्या था क्या नहीं था। तो 2021 के हिसाब से यह जो है आंकड़ा दिया हुआ है। वन आवरण की बात करें तो यह जो है आपका क्षेत्रफल 2021 में कितना था? 7,381 किलोमीटर स्क्वायर। प्रतिशत कितना? 7.84%, और वृद्धि कितना? तो 75 किलोमीटर स्क्वायर।
ठीक है। अब बात करें यदि हम वृक्ष आवरण की, तो आपका देख सकते हैं 2341 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, और उसके बाद प्रतिशत जो है वह 2.18%। ये प्रतिशत है राज्य के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत। और कितना वृद्धि हुआ है, तो 338 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है वृक्षावरण में, ठीक है। तो ये दोनों आंकड़े जो है बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही है, ठीक। अब हम लोग कुल की बात करें, दोनों को मिला करके यदि बात करें तो दोनों को मिला करके भी पूछा जा सकता है। कुल यदि हम लोग देखें तो 9722 किलोमीटर है, वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिला दें तो 9722 किलोमीटर स्क्वायर है टोटल क्षेत्रफल। और वृद्धि कितना प्रतिशत कितना है, तो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 10.32% है ये, और वृद्धि कितनी हुई है, तो 413 किलोमीटर स्क्वायर दोनों मिला करके वृद्धि हुई है, ठीक है। अब देख लेते हैं वन आवरण में 2019 के रिपोर्ट की तुलना में 2021 में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला कौन कौन सा जिला है, ठीक है। तो सर्वाधिक वृद्धि करने वाला यदि हम लोग जिला देखें तो सबसे पहले स्थान पर आता है बांका 16.29 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड नंबर पर आता है जमुई 13.22 किलोमीटर स्क्वायर, और थर्ड नंबर पर आता है गया 12.24 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंकड़ा भी आपको याद रखना है कि सर्वाधिक वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है पिछले रिपोर्ट की तुलना में वो कहाँ हुई है, तो बांका में हुई है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं सर्वाधिक कमी करने वाले जिले कौन कौन है। वन आवरण में 2019 की तुलना में सर्वाधिक कमी जो है वो किस किस जिले में आई है, तो सबसे कमी जो है वो कैमूर में आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमूर में जो है वो सबसे ज़्यादा कमी आया है 4.83 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद है सुपौल में 4.46 किलोमीटर स्क्वायर, और फिर है रोहतास में 2.32 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कैमूर जो है वो आपको याद रखना है, बाकी सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला कौन था, बांका, और सबसे कम वृद्धि करने वाला कौन है, कैमूर है, ठीक है। अब ये आंकड़ा जो है इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। थोड़ा सा एक आंकड़ा और भी, जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, जो कि नेशनल पार्क है, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, तो उससे संबंधित एक आंकड़ा है जो कि आपको याद रखना है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 किलोमीटर स्क्वायर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल, मतलब टोटल जो टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल है 928.80 किलोमीटर स्क्वायर का कितना प्रतिशत है, तो 85.71% है, ठीक है। तो ये जो है आंकड़ा याद रखना है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 85.71% क्षेत्रफल पर क्या है, वन है, ठीक है, वन है। और कितना ये क्षेत्रफल आता है, 796.12 किलोमीटर स्क्वायर आता है, और टोटल क्षेत्रफल कितना है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का, तो 928.80 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये था आपका बिहार से जुड़ा हुआ वन का आंकड़ा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो, या फिर बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें 2-3 क्वेश्चन यहाँ से निश्चित तौर पर पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंजॉय करते रहिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि बीपीएससी एग्ज़ाम में मात्र 1 महीना बचा हुआ है, और पूरा तैयारी जो है, जो भी मैंने वादा किया था A to Z नोट्स और सब कुछ मैं आपको देने वाला हूं। तो निश्चित तौर पर हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।